हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोचपा प्रहार में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें बताने वाला हूं कि किस तरह से आप इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ गलतियां होती हैं जिनकी वजह से आप बहुत बड़ा खामियाजा उठाते हैं। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेंगे तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आएगा और जो लोग कन्फ्यूजन में उनके कन्फ्यूजन दूर होगी और क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों देखिए, समय समय पर हमारे पास इस तरह के मामले आते रहते हैं जिनका उदाहरण हम आपके लिए ला सकते हैं, बता सकते हैं आपको कि हाँ भाई देखिए, इस मामले में ऐसा हुआ, आपको भी ऐसा करना चाहिए। मैट्रिमोनियल केसेस के अंतर्गत देखा यह जाता है कि जो नए लड़के हैं जिनके ऊपर उनका कहना होता है कि उनकी पत्नी ने फॉल्स केस कर दिया है, पूरे तरीके से झूठा है, वो लोग बहुत जल्दी करते हैं, उनको बहुत जल्दी बाहर आना होता है। और यहां तक मैंने देखा है कि शादी को 1 साल भी कंप्लीट नहीं होता और वो अपनी तरफ से डाइवोर्स डालने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं कि हम डाइवोर्स डाल दें। डाइवोर्स आप डाल दें, लेकिन डाइवोर्स मिलने में टाइम लगता है। आप ये सोच के डाइवोर्स फाइल कर रहे हैं कि मैं डाइवोर्स फाइल कर दूंगा और मुझे तुरंत डाइवोर्स मिल जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, ठीक है, आप डाइवोर्स डाल सकते हैं, आप डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं, वेट करिए, प्रोसीडिंग चलेगी। उसका फायदा आपको ये मिलेगा, लड़की ने जो केस करे हुए हैं उसके साथ साथ ही आपकी डाइवोर्स प्रोसीडिंग भी चलती रहेगी, तो आपका टाइम बचेगा। अदरवाइज पहले वो केस खत्म होंगे, फिर आप डाइवोर्स डालोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो एक डाइवोर्स का केस आप डाल सकते हो और मीनवाइल अगर आपका सेटलमेंट हो गया तो वो डाइवोर्स का केस आप विड्रॉ करके सेटलमेंट भी कर सकते हो। बट गलत सोच के साथ डाइवोर्स का केस कभी फाइल नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, जल्दबाजी नहीं करनी। अब एक मामला मैं आपको बताने वाला हूं। इस मामले में ऐसा था कि एक लड़की ने 498 का केस पति और उसके पूरे परिवार पर 1,500 किलोमीटर दूर दर्ज करवाया और इसके साथ साथ एक 125 सीआरपीसी का वाद भी दर्ज करवा दिया। अब इस 125 सीआरपीसी का वाद और 498 की जो भी प्रोसीडिंग्स थे, इन सब में कुछ टाइम लगा। उस टाइम के दौरान वो लड़का बार बार अप्रोच करता रहा कि भाई इसको सेटल कर लो। लड़की वाले नहीं माने, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, जो कि स्टार्टिंग में यूजुअली होती है। अब लड़के को लगा चलो टाइम के साथ डिमांड कम हो जाती है, जो कि प्रैक्टिकल भी है, ऐसा होता ही है। लेकिन मीनवाइल क्या हुआ, उसका एंट्री मेंटेनेंस बन गया और एंट्री मेंटेनेंस की अमाउंट लग गई बहुत ज़्यादा, 30,000 पर मंथ, यानी कि ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए से भी ज़्यादा पर ईयर। अब उसने जब सेटलमेंट के लिए बोला तो अब तो वो जितना पहले बोल रहे थे उससे भी ज़्यादा बोलने लगे, क्योंकि उसको कैलकुलेशन में लिया है हमारा तो 10 साल में 35 लाख रुपए बन रहा है और समय के साथ इसकी सैलरी बढ़ेगी, हम इसे बढ़ाने की भी पिटीशन लगाएंगे और जगह से भी रेसिडेंशियल राइट भी मांगेंगे। वो तो दिमाग में कैलकुलेशन फिट हो गई और वो जो उनकी पहले डिमांड थी बहुत ज़्यादा, वो और ज़्यादा हो गई। तो उस लड़के ने कहा सर वो तो आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ, मैं बर्बाद हो गया, मतलब डिप्रेशन और बहुत सारी चीज़ों में चला गया वो लड़का। मैंने उसको सिर्फ एक बात बोली, मैंने कहा भी आपका एंट्री मेंटेनेंस बंधा है, आप ये ऑर्डर मेरे पास लेकर के आ रहे हैं, थोड़ा सब्र करें, समय हर चीज़ की रेमेडी देता है, आप वेट करो, हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए, जल्दबाजी मत करो। वरना एक समय वो आ गया था जब वो उनका मुंह मांगा पैसा देने को तैयार था। मेरे पास एक फ्लैट है, मैं वो बेच देता हूँ, एक लैंड है वो बेच देता हूँ, ज्वेलरी बेच देता हूँ अपनी मदर की और इनको पूरा करके देता हूँ। सोचिए कितनी बड़ी हार ये आपकी होती है और कितनी बड़ी जीत उन लोगों की होती है जिन्होंने झूठे केस किए हैं। तो खैर मैंने उसको समझाया, कन्विंस किया, वो लड़का रुक गया। अब उसके बाद जब एंट्री मेंटेनेंस हो गया, उसका ट्रायल चला मेंटेनेंस केस का। जब ट्रायल चला उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल करके आई, उनके क्रॉस एग्जामिनेशन हुए, हमने अपनी तरफ से एविडेंस सबमिट किए, आर्ग्यूमेंट हुए, रिटर्न आर्ग्यूमेंट भी दिए। सारा ओवरऑल रिजल्ट ये हुआ कि जो उनका मेंटेनेंस था वो बहुत कम हो गया, बहुत मिनिमम उस पर आ गया। यानी कि इतना मिनिमम आ गया कि जब उस लड़के को बताया गया उसने कहा सर ये तो कुछ भी नहीं है, नथिंग, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसका जो लेवल था वो अलग चला गया, मेंटल लेवल बिल्कुल अलग हो गया। अब उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मेंटेनेंस की अमाउंट वो फिगर आ गई, ठीक। अब उसकी सैलरी जितनी थी उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात थी, और वो भी कभी देना था कभी नहीं देना था। अब जब लड़की को पैसा मिलना पूरी तरह से बंद हो गया, उनकी ऑक्सीजन पूरी बंद हो गई, सप्लाई बिल्कुल बंद हो गई, तो अब वो लड़की वाले इस बात पे आ गए कि भाई इसको निपटा लेते हैं। अब कितने में निपटा लेते हैं, वो अमाउंट बिल्कुल नॉमिनल है, जितना वो लड़का बहुत आसानी से अफोर्ड कर लेगा, जितना वो कहेगा हटा, इससे ज़्यादा तो मेरे कोर्ट में लग जाएंगे, इससे बाहर निकल के फायदा है, ठीक। यानी कि देखो, पेशेंस रखना पड़ा। जो मेरा बिंदु है इस वीडियो में आपको समझाने का वो ये है कि जल्दबाजी मत करो। बहुत तेजी दिखाओगे कि 1 साल में बाहर आना है, 1.5 साल में बाहर आना है, तो नहीं आ पाओगे, चाहे आप कोई सा भी रास्ता अपना रहे हैं। देखो नॉर्मली तो आप आ ही नहीं पाते, सालों लग जाते हैं, बट फिर भी कई बार होता है, आगे चल के कई बार होता है कि लड़की की दूसरी शादी उन लोगों को करनी है, तो वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको अप्रोच करने लगता है कि चलो इसे निपटा लो। उस स्टेज पर आप इनसे कैसा भी निगोशिएशन कर सकते हो। केस बताता हूं मैं आपको, दिल्ली का था आई थिंक वो। उस केस में लड़की वालों ने अप्रोच किया कि भाई हम इसको निपटा लेते हैं, जो बहुत टाइम से कर नहीं रहे थे, और बोला 10 लाख रुपए में निपटा लेते हैं। और एक सोर्स से हमको ये पता चल गया कि उन्होंने अपनी लड़की का रिश्ता फिक्स कर दिया और उनको शादी करने की बड़ी जल्दी है। अब जब हमें यह बात पता चल गई तो हमने बोला कि भैया ऐसा है,
अब हम आपको डाइवोर्स नहीं दे रहे, हम केस लड़ेंगे, केस लड़वाते रहो। अब वो फाइनली इस बात पे आ गए कि चलिए आप कुछ भी मत दीजिए, आप खत्म करिए। फिर हमने आगे प्रपोजल ये रखा कि जब आपकी बेटी गई थी हमारे घर से इतने रुपए की हमारी ज्वेलरी लेकर के गई थी, वो सारी ज्वेलरी हमें वापस दे दो, और जो ये 2 साल से 2.5 साल से पिछले झूठे मुकदमे चल रहे हैं इसका 5 लाख रुपए कंपनसेशन दे दो, हम आपको डाइवोर्स दे देते हैं। आप यकीन मानेंगे उस केस में हमें ज्वेलरी भी वापस मिली, 5 लाख रुपए कंपनसेशन भी मिला, उसके बाद हमने म्यूचुअल डाइवोर्स उनको दिया, उसमें हामी भरी। इस तरह की परिस्थिति आपके साथ भी बन सकती है जहां आप अपने ऊपर हुए अत्याचारों का वसूली भी इनसे कर सकते हैं। लेकिन सारी चीजों के लिए देखो टाइम लगता है, जल्दबाजी में कुछ भी नहीं होता, लीगल वे में ले सकते हैं, इसलिए इंतजार करो। देखो हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगता, कुछ बॉल्स मिस भी करनी पड़ती हैं, कुछ बॉल पे 1-1 2-2 रन भी लेने पड़ते हैं, और कुछ बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हैं। वही चीज है, वेट करो और जब अच्छी बॉल आए लगा दो। और दोस्तों इसी तरह से थर्ड पार्ट होता है, कई बार लड़के ने भी अपनी तरफ से कुछ केसेस किए हुए होते हैं, मदर की तरफ से कोई डीवी का केस किया हुआ होता है, कोई क्रिमिनल केस चल रहा होता है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। लेकिन दोस्तों वहां पे भी बात यही है कि अगर आप ये सोचेंगे कि आपकी तरफ से केस शुरू हो और तुरंत आपको रेमेडी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। वहां पे भी आपको 1-1.5 साल वेट करनी पड़ेगी। जब उनके ऊपर प्रेशर मेंटेन होने लगेगा, उनका पैसा खर्च होने लगेगा, उनको हाईकोर्ट जाना पड़ेगा या नॉर्मल ट्रायल के लिए आना पड़ेगा, तो वो दबाव में आएंगे, तो वो कंट्रोल में आएंगे। जब उन्हें लगेगा ये सारी फुटाइल एक्सरसाइजेज बन के रह गई हैं, जा रहे हैं कोर्ट में कुछ मिल नहीं रहा है, तो कोई भी आदमी आज के समय अपना टाइम खराब नहीं करना चाहता है, तब वो लोग सेटलमेंट पे आ जाएंगे। लेकिन आपने काउंटर केस डाले और दूसरे दिन आप सोचते हो आपको कोई प्रपोजल आ जाए, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। समय लगता है हर चीज में, काउंटर के बाद भी मैं आपको कहूंगा कि 1.5 साल का समय लगेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर मैंने आपको बताया, जिस तरह से वो लोग प्रेशर में आ जाते हैं। कई बार उनकी साइकोलॉजी चेंज हो जाती है, कई बार लड़की को सेटल करना होता है, और इन सब चीजों का फायदा आपको मिलता है। तो अगर आप थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो आप बहुत अच्छी डील पा सकते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।